हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इट सेज अ क्रैकर एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स. इक्वल पार्ट्स से मतलब है इक्वल मास, है ना. दोनों का मास इक्वल है दोनों पार्ट्स का. ठीक है. पूछा क्या है, द पार्ट्स विल मूव इन. पार्ट्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे और कितनी वेलोसिटी से करेंगे. देखो, एक क्रैकर गाइस, इनिशियली क्रैकर है और ये रेस्ट पर है. ये हमारा क्रैकर है, ये रेस्ट पर है. ठीक है ना. अब इसका इनिशियल मोमेंटम पी आई, इनिशियल मोमेंटम को मैं पी आई से डिनोट कर रहा हूँ, तो पी आई तो ज़ीरो है ना. अच्छा, जब ये क्या होगा, अब ये एक्सप्लोड हो गया, तो एक्सप्लोड हो के एक पार्ट किसी वेलोसिटी से मूव करेगा v1. इसका मास क्या ले लो, m. m/2 ले लो, क्योंकि क्रैकर का मास m है, तो एक का मास m/2, दूसरे की वेलोसिटी कितनी ले लो, v2 ले लो, और इसका जो मास है वो कितना ले लो, इसका भी मास m/2 होगा. तो गाइस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा. किसी भी सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या होता है, इसका m/2 इंटू v1 प्लस m/2 इंटू v2. ये फाइनल मोमेंटम हो गया ना सिस्टम का, है ना, दोनों पार्ट्स का. अब कोई एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे नहीं है, इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल के. अब भाई इनिशियल तो ज़ीरो था, फाइनल कितना निकाला था, m/2 इंटू वी1 प्लस m/2 इंटू वी2. इसको आप ओरली भी कर सकते हो, मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ. अब इसको उधर लिया तो जाएगा माइनस का m/2 इंटू वी1 इज इक्वल्स टू m/2 इंटू वी2. m/2 से m/2 तो कैंसिल होना ही था, तो यहाँ से v1 जो आ गया वो आ गया माइनस ऑफ v2. अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है, देखो दोनों का मास तो सेम था, वेलोसिटी भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे मासेस. तो मासेस की वेलोसिटी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे. किससे जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी इनकी सेम है. क्लियर है. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी, अपोजिट डायरेक्शन. द पार्ट्स विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटीज. अपोजिट डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटीज. डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.